निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखिए किस तरह से मार्केट में हम आने वाले दिनों में काम कर सकते हैं और कल के लिए हमारे क्या टारगेट हो सकते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में किस तरह से काम कर सकते हैं हम कल की डेट में और क्या लेवल्स हो सकते हैं। देखिए नो डाउट मार्केट में इलेक्शन के बाद जो रैली बन बन गई है, तो अब तक मार्केट में आपको कंटिन्यूसली हायर हाई फॉर्मेशन में मार्केट आते हुए दिख रहा होगा। यानी कि मार्केट में रोज अगर समझे तो रोज ही मार्केट में आपको नए हाईज लगते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। तो किस तरह से लेवल हो सकते हैं कल के लिए उसके बारे में हम बात करते हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के बारे में इस वीडियो में हम बात करते हैं कल के लिए। देखिए बड़े टाइम फ्रेम पर हम एक बार निफ्टी को जाकर देख लेते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पर हम निफ्टी को एक बार जाकर देख लेते हैं। देखिए इलेक्शन के टाइम क्या हुआ था मार्केट में, एग्जिट पोल की वजह से जो फॉल आया था, उस फॉल के बाद जैसे ही मार्केट ने रिकवरी दी तब से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि जो भी इलेक्शन के रिजल्ट थे वो मार्केट के हिसाब से आए, लेकिन उतने मार्केट के हिसाब से नहीं आए जैसे कि मार्केट ने सोचा था। तो हुआ क्या है कि मार्केट को जो जो सरकार चाहिए थी वो सरकार तो मार्केट के हिसाब से आ गई, यानी कि स्टेबल गवर्नमेंट तो आ ही गई है। तो इस वजह से फिर मार्केट ने जो टारगेट इमीडिएटली देने थे वो टारगेट अब मार्केट स्लोली दे रही है। और इलेक्शन के बाद मार्केट में कम से कम 6 मंथ की आपको यहाँ पर रैली कौन से भी साइड यानी कि आइदर साइड आपको देखने को मिलती है, या तो नीचे की साइड या फिर ऊपर की साइड आपको मार्केट में रैली देखने को मिलती है। इस केस में इलेक्शन के केस में तो अभी ऊपर की तरफ जो रैली है वो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है उसके हिसाब से हम देखते हैं। पहले यहाँ पर देखिए इस तरह की एक रैली बनी थी मार्केट में, यहाँ से अगर हम पकड़े, यहाँ से ये जो रैली बनी थी, इस रैली के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन पीरियड में गया था और उसके बाद फिर से ब्रेकआउट दिया है मार्केट में। तो मार्केट की ये जो रैली थी इतनी ही रैली मार्केट इसके बाद ऊपर की तरफ दे सकता है। यानी कि इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 25,000 टू 25,500 के आसपास तक मार्केट के टारगेट आने वाले दिनों में हो सकते हैं। यानी कि यहाँ से और मार्केट में 1000 या फिर 1,500 पॉइंट की यहाँ पर मार्केट में आपको रैली देखने को मिल सकती है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आपको इसके यानी कि 3x टाइम अगर हम कैलकुलेट करें तो 3000 से लेकर 5000 पॉइंट तक की रैली आपको बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो होता क्या है, लोगों को क्या लगता है कि मार्केट इतना बढ़ चुका है तो और मार्केट कितना ही बढ़ेगा, यानी कि इस तरह से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। देखिए मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है, मार्केट एकदम तेजी से ऊपर नहीं जा रहा है। इसको तेजी से ऊपर जाना नहीं कहते, क्योंकि देखिए कितनी छोटी छोटी कैंडल यहाँ पर आपको मार्केट में देखने को मिल रही होंगी। इस तरह की एक छोटी छोटी कैंडल में मार्केट इस तरह से स्टेबल होकर, यानी कि जो बायर्स होते हैं उनको भी पैसा निकाल कर दे रहा है और जो सेलर्स होते हैं उनको भी पैसा, यानी कि सबके हिसाब से मार्केट ऊपर जा रही है। यानी कि सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ बायर्स ही मार्केट में पैसा कमा रहे हैं, सेलर्स भी मार्केट में पैसा कमा रहे हैं। सेलर्स यानी कि जो ऑप्शंस को सेल करते हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सेलर्स यानी कि जो पुट बाय करते हैं उनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो सेलर्स वो होते हैं जो पुट या कॉल कोई भी कुछ भी शॉर्ट करे उसको सेलर बोलते हैं। और जो बायर्स होते हैं वो बायर्स यानी कि जो ऑप्शन के प्रीमियम को बाय करते हैं उसको हम ऑप्शन बायर बोलते हैं। तो इस तरह का मार्केट फिलहाल चल रहा है और कंटिन्यूसली तेजी चल रही है। इस तरह की तेजी जब इस तरह की छोटी छोटी कैंडल मार्केट में बनने लगती है तो इसके बाद एक दिन दो दिन मार्केट क्या करती है, इस तरह से बड़ी बड़ी कैंडल बनाना शुरू कर देती है जब ट्रेंड का एंड होना होता है। यानी कि जब भी मार्केट में किसी ट्रेंड की शुरुआत होती है तो उसका एंड इस तरह से स्ट्रेच होकर ही होता है। यानी कि किसी भी तरह के ट्रेंड का एंड नीचे की तरफ अगर होगा तो इस तरह से मार्केट एकदम से नीचे आ जाएगी, फिर उसका एंड हो जाएगा और उसी तरह से ऊपर की तरफ एकदम से ऊपर चली जाएगी और फिर नीचे की तरफ मार्केट आ जाएगी। तो देखिए ये जो छोटी छोटी कैंडल्स बनाकर ये मार्केट जो रोज ऊपर जा रहा है, किसी ना किसी दिन मार्केट में इस तरह की आपको 2-3 दिन कंटिन्यूसली बड़ी ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखेगी और फिर टारगेट तक निफ्टी आ जाएगा। उसके बाद फिर निफ्टी कंटिन्यूसली इस तरह से गिर सकता है या फिर साइडवेज जा सकता है। तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन मुझे आने वाले दिनों में मार्केट से दिख रही है। यानी कि मार्केट में बड़ी ग्रीन कैंडल 2-3 यानी कि 2-3 दिन में मार्केट 500 से 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट की रैली आपको दिखा सकता है जब भी इस तरह की मार्केट में तेजी बनती है। तो कल किस तरह से हम काम कर सकते हैं मार्केट में उसके बारे में हम पहले देख लेते हैं। देखिए छोटे टाइम फ्रेम पर चलते 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम एक्सप्लेन करते हैं कि मार्केट में किस तरह से काम कर सकते हैं।
देखिए मार्केट हर रोज क्या कर रहा है, किसी भी दिन के लो के नीचे मार्केट नहीं जा रहा है, यानी कि ये कल का लो था, क्लोज नहीं हो रहा है, यानी कि अगर आप लो मार्क करेंगे तो किसी भी लो के नीचे मार्केट नहीं जा रहा है। तो हो सकता है कल भी मार्केट ये जो आज का लो बना है इसके नीचे ना आ जाए और यहाँ से इस तरह से गैप अप ओपन हो और ये फिर यहाँ से इस तरह के साइडवेज हो। तो ये मार्केट की चाल होती है हमेशा बुल मार्केट में, कि मार्केट किसी को पैसा कमाने नहीं देती है, क्योंकि ओवरनाइट रिस्क कोई लेता नहीं है और इस तरह के मार्केट में किसी का पैसा बनता नहीं है। तो मार्केट को ऊपर भी जाना होता है और पैसा भी बनाना होता है। तो इस तरह से मार्केट काम करती है। कल के लिए हम बात कर लेते हैं, फ्लैट ओपन होती है मार्केट और नीचे चलने लगती है। देखिए नीचे चलने लगती है तो मल्टीपल सपोर्ट मार्केट में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, किसी भी सपोर्ट से मार्केट पलट सकती है। तो हम क्या करेंगे, मार्केट अगर नीचे चलती है तो कल के लो के नीचे लो के आसपास, यानी कि 24,250, यानी कि 250 के आसपास हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। यानी कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। हमारे टारगेट इस तरह के बड़े टारगेट भी हो सकते हैं, लेकिन हम अगर टारगेट माने तो हो सकता है मार्केट इस हाई के आसपास तक आए, यानी कि 400 रुपये तक भी, यानी कि 24,400 तक भी मार्केट आ सकती है आने को। 150 से 200 पॉइंट के टारगेट यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है, इमीडिएटली कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं हम इमीडिएटली, यानी कि यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है ऊपर चलने लगती है, जैसे ही मार्केट ऊपर चलने लगती है हम इमीडिएटली कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। हमारे टारगेट उस केस में 400 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकती है। और गैप अप और गैप डाउन के बारे में सोचते हैं। गैप डाउन अगर मार्केट होती है, मान लो 200 के आसपास, 100 150 पॉइंट अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो हम इमीडिएटली कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं यहाँ पर। इस तरह से मार्केट शार्पली रिकवरी दे सकता है, क्योंकि इस तरह के रन में जब भी मार्केट में नीचे के भाव मिलते हैं तो मार्केट में बाइंग आती है। तो यहाँ पर खुलते ही कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। टारगेट वही 400 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। गैप अप की केस के बारे में भी बात कर लेते हैं। गैप अप ओपन होती है 400 के आसपास और 400 को अगर ब्रेक करती है तो फिर हम मार्केट में 500 तक के, यानी कि 100 पॉइंट के टारगेट के लिए यहाँ पर मार्केट में बैठ सकते हैं। अगर इसके ऊपर ही खुलती है तो फिर हमें देखना पड़ेगा मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है या फिर जो भी पहला डीप आएगा मार्केट में उस डीप में हम मार्केट में कॉल की पोजीशन में बैठ जाएंगे। तो इस तरह से हमें कोई भी सिनेरियो कॉल की पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि पुट के बारे में हम तभी सोचेंगे जब मार्केट किसी भी दिन के पिछले दिन के लो के नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू कर दे और उसके बाद उसी दिन उसको मार्केट को क्लोज भी होने देना है आपको, यानी कि पिछले दिन के लो के नीचे मार्केट जिस दिन की क्लोजिंग दे तो उसके दूसरे दिन के बाद हम देखेंगे कि मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रही है क्या। 2 दिन का हमें टाइम देना पड़ेगा मार्केट को, उसके बाद हमें सोचना पड़ेगा कि मार्केट अब नीचे की तरफ जाने को तैयार है। तब तक हम मार्केट में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी ही रखेंगे। फिर बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर, वन डे के टाइम फ्रेम पर। बैंक निफ्टी ने भी इलेक्शन के बाद कंटिन्यूसली रैली दी है, इस तरह के हॉल के बाद कंटिन्यूसली रैली दी है और बैंक निफ्टी में भी और 56,000 तक की भी टारगेट मुझे मार्केट में यहाँ पर इमीडिएटली बेसिस पर दिख रहे हैं। तो किस तरह से हम काम कर सकते हैं उसके बारे में छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर डिस्कशन कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी ने क्या किया था, कल कल जिस रेंज में बैंक निफ्टी खुली थी एचडीएफसी बैंक की वजह से ये मार्केट ने हाई लगाया था इस रेंज में और मार्केट ने 2 दिन हो गए मार्केट इसी रेंज में क्लोज हो गए, यानी कि ये जो भी तेजी बनी थी मार्केट में ये तेजी मार्केट ने आज होल्ड की है 2 दिन। 2 दिन अगर मार्केट किसी ऊपरी लेवल पर अगर सस्टेन कर दिया तो हो सकता है, चांसेस होता है कि हाफ डे और वहीं पर रहे या फिर इमीडिएटली उससे निकल जाए, लेकिन निकल जा सकती है मार्केट, क्योंकि मार्केट में देखिए यहाँ पर कितना बड़ा सपोर्ट था, यहाँ पर मार्केट आई, यहाँ से क्विकली मार्केट रिवर्स हो गई और मार्केट फिर से उसी पॉइंट के आसपास जाकर बंद हो चुकी है। ये मार्केट में बहुत ही बड़ा 52,800 ये जो सपोर्ट है ये मार्केट में बहुत ही बड़ा सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर मार्केट जब भी आएगी तो हम यहाँ पर कॉल के बारे में सोचेंगे, क्योंकि मार्केट का ब्रेकआउट, इस चैनल का ब्रेकआउट मुझे तो लगता है कि ऊपर की तरफ ही होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के पैटर्न का जो जिसे हम ब्लैक पैटर्न बोलते हैं इस तरह के पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही हमेशा होता है। तो देखिए फ्लैट ओपन होती है ऊपर चलने लगते हैं, आज के हाई को अगर ब्रेक करती है यानी कि 53,200 को ब्रेक करते हैं हम कॉल की पोजीशन में बैठ जाएंगे। 500 यानी कि 300 पॉइंट के टारगेट हमें यहाँ पर इमीडिएटली बेसिस पर देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर हो सकता है मार्केट 100-200 पॉइंट ऊपर जाए, लेकिन यहाँ पर हम हमारे टारगेट बुक कर लेंगे। फिर अगर आपको ट्रेल करना है तो आप ट्रेल भी कर सकते हैं अगर मार्केट ऊपर के टारगेट ओपन करती है तो।
क्योंकि ऑल टाइम हाई है, मार्केट के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मार्केट स्काई लेवल पर है। तो होता क्या है, इस तरह से मार्केट को ऊपर की तरफ कोई भी रेजिस्टेंस ना हो, सिर्फ नंबर के हिसाब से रेजिस्टेंस हो, यानी कि राउंड लेवल जो होती है 53,500, 54,000, इस तरह के लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस लेती है, लेकिन इमीडिएटली मार्केट वहां से भी ऊपर की तरफ चलने लगती है। तो इस तरह के बुल रन में मार्केट कहाँ पर रेजिस्टेंस लेती है ये हमें पता नहीं होता है, तो हमें ट्रेडिंग के सहारे मार्केट में मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना पड़ता है। फ्लैट ओपन होती है 53,200 को ब्रेक करते हैं, हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, हमारे टारगेट 53,500 तक के हो सकते हैं। फ्लैट ओपन होती है, नीचे चलने लगते हैं, हम क्या करेंगे 52,800 के आसपास, यानी कि आज के लो के आसपास हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। हमारे टारगेट वही आज के हाई के आसपास, यानी कि 53,200 के आसपास तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, अगर फ्लैट ओपन होकर यहाँ पर सपोर्ट लेती है तो। अगर गैप डाउन ओपन होती है इस पॉइंट के ऊपर, तो इमीडिएटली कॉल की पोजीशन में ले सकते हैं। गैप डाउन इस पॉइंट के नीचे होती है तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट इसके अंदर आ जाती है क्या। अगर आ जाती है तो फिर हम कॉल की पोजीशन में ही बैठेंगे मार्केट में। मान लो गैप अप ओपन होती है मार्केट यहाँ पर 500 के आसपास, या 200-300 पॉइंट गैप अप ओपन होती है, देखिए देखेंगे कि 1 घंटा मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है क्या, या फिर इसके अंदर आ जाती है। ऐसा अगर इसके अंदर आ जाती है तो फिर हमें कुछ नहीं करना है, मार्केट को यहाँ तक आने का वेट करना है। यहाँ पर आने के बाद फिर से कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। अगर यहाँ से ऊपर चलने लगती है तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट 50 मिनट की कैंडल होगी उसके लो को स्टॉप लॉस लगाकर मार्केट में कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। देखिए एनी सिनेरियो में आपको कॉल की पोजीशन के बारे में ही मैं बता रहा हूँ। फ्लैट ओपन होती है, नीचे आती है, यहाँ पर इस सपोर्ट के आसपास कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर ऊपर चलने लगती है, 200 के ब्रेक होते ही हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। और गैप अप ओपन होती है तो हम देखेंगे 1 घंटा सस्टेन होती है क्या। अगर नहीं होती है और नीचे आती है तो फिर नीचे आने के बाद फिर से इस पॉइंट के आसपास आने देंगे और फिर कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। अगर गैप अप ओपन होती है और ऊपर की चलने लगती है तो हम फिर 50 मिनट के टाइम कैंडल को स्टॉप लॉस लगाकर कॉल की पोजीशन में मार्केट में बैठेंगे। देखिए आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपको फ्री में और प्रीमियम ग्रुप में ट्रेड चाहिए तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को। थैंक यू।